क्या आप जानते हैं कि जो हम भोजन करते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है? जी हाँ, ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए इस 3D मॉडल में। सबसे पहले जो भी हम भोजन करते हैं वो जाता है हमारे माउथ के अंदर। इसे हम लोग ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं या फिर बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भोजन को दांतों के द्वारा कूचा जाता है और उसमें सलाइवा मिक्स किया जाता है। सलाइवा में जो मिक्सिंग होती है सलाइवा की भोजन में, वो मिक्स की जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। यहाँ पे हमारे मुख के अंदर 3 तरह की जो सलाइवरी ग्लैंड्स एग्जिस्ट करती हैं, जो कि नंबर में 6 होती हैं, यानी कि 3 पेयर में होती हैं। सबसे पहली और बड़ी होती है सलाइवरी पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद होती है सबलिंगुअल, उसके बाद होती है सबमैंडिबुलर। ये तीनों सलाइवा रिलीज करते हैं और भोजन को म्यूकस युक्त बनाते हैं। फिर भोजन यहाँ से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता है ये पेट की तरफ, लेकिन पेट की तरफ जाता है ये आहार नली से, जिसे हम लोग कहते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होते हुए भोजन कहाँ जाता है? ये जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर भोजन को और ज़्यादा तोड़ा जाता है और डाइजेस्ट किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया जाता है स्टमक के द्वारा और भोजन को तोड़ करके एसिडिक बनाया जाता है। इसके साथ ही साथ यदि कोई जर्म्स या बैक्टीरिया भोजन में ऊपर से आ रहे हैं तो उनको यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरी तरह से किल कर देता है। इसके बाद भोजन आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है ड्यूडेनम, नेक्स्ट पार्ट कहलाता है जेजुनम और थर्ड पार्ट कहलाता है इलियम। इन तीनों में भोजन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा और इंपॉर्टेंट डाइजेशन का पोर्शन है वो होता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय और गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय के द्वारा रिलीज हार्मोन्स ड्यूडेनम के अंदर भोजन का पाचन करते हैं। इसके बाद भोजन इस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके आगे बढ़ता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ भोजन से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। और इस तरह से भोजन के अंदर से सारे पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद उस भोजन को मल में बदल दिया जाता है और वो फिर हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है रेक्टम और एनस की मदद से। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।